हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगेश यादव और आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो सीरीज़, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है अल्टीमेट यू। फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाली है। दोस्तों, आपने सुना तो होगा ही कि हमारे तुम्हारे बीच में से ही लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैंने बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, बट फिर भी सक्सेस नहीं मिल पा रही है। आई एम स्टिल नॉट सक्सेसफुल। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो दिन रात एक करते रहते हैं, जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट सक्सेसफुल। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिन्होंने पैसा भी खूब लगा दिया अपनी एजुकेशन में, अपने इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत की, जैसे कि कोई स्टार्टअप किया या कोई बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्तों, बट पैसा लगाने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं है। तो ऐसे ही लोगों के लिए मैं एक लेकर आ रहा हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो सीरीज, जिसमें कि आप पाएंगे कि आप कैसे सक्सेस को प्राप्त करें, हाउ यू बिकम सक्सेसफुल। और उसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि आपने अभी तक क्या गलतियां की थी, आप सक्सेसफुल अभी तक क्यों नहीं हो पा रहे थे, ऐसा क्या कारण था। तो वो सब लेकर मैं आ रहा हूं अपनी इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है अल्टीमेट यू। फ्रेंड्स, और ये अल्टीमेट यू सीरीज मेरे एक रोल मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड है, एंड वो एक बहुत बड़े स्पीकर, एक बहुत बड़े ऑथर भी हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ये एपिसोड देखकर आप गेस करें कि वो मेरे रोल मॉडल कौन है, और उनका नाम मैं आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा। आप अगर गेस कर पाते हैं कि वो मेरे रोल मॉडल कौन है, तो जस्ट लीव अ कमेंट डाउन बिलो। फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 1। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा व्हाट इज सक्सेस। आखिर सक्सेस है क्या? अगर हम इस मानव जाति के स्टार्टिंग से शुरू हों और देखें कि सक्सेस क्या है, अगर हम एंशिएंट एज में चले जाएं और वहां देखें कि सक्सेस क्या थी आखिर सक्सेस। दोस्तों, वो एक ऐसी एज थी जब हम जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे जानवरों का। तो उस वक्त जो भी हमारे बीच में से फिजिकली स्ट्रांग थे या जो फास्ट दौड़ सकते थे, ऐसे लोग सक्सेसफुल कहे जाते थे, जिसके पास ताकत थी। क्योंकि जब वो जानवरों के पीछे भागें या जानवर उनके पीछे भागें, तो या तो वो उनसे बच सकें या वो उनसे लड़ सकें और उन्हें मारकर वो अपना शिकार प्राप्त करके अपना पेट भरते थे। दोस्तों, क्योंकि जंगल का जीवन था और वो ही कानून, वो ही नियम थे उस टाइम के, और उस टाइम में वही सक्सेस कहा जाता था। फिर चेंज आया और आया मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में क्या हुआ? हमारे सामने थे राजा महाराजा, जिनके सामने बहुत ही इनहेरिटेंस, जिसे हम हेरिटेज भी कह सकते हैं, वो था। तो उस वक्त में कौन था सक्सेसफुल? किसके पास थी पावर इन फ्रंट ऑफ आवर किंग्स, या उनके सिर्फ कुछ गिने चुने डिसाइपल्स? जो किंग था उसका बेटा भी किंग होता था, जो डिसाइपल्स थे जैसे कि उनके मंत्री लोग, तो वो मंत्री लोगों के बेटे भी मंत्री होते थे। तो दोस्तों, उस टाइम में पावर कंसंट्रेटेड थी कुछ लोगों के हाथों में, जो कि हमारे पास मंत्रीगण हैं या राजा महाराजा हैं, सिर्फ उनके पास थी, और जो वो चाहते थे वो करते थे। लेकिन जो प्रजा थी उसके पास कुछ नहीं होता था। फिर उसके बाद चेंज आया और कुछ दिन बाद हमारा इंडस्ट्रियल एज आया। इंडस्ट्रियल एज, जबकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगने लगी, लोगों ने, जिसके पास पैसा था, बहुत सारा पैसा था, वो जाकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते थे और वर्कर्स लोग उनमें काम करने लगे। उस वक्त का सक्सेसफुल बंदा कौन था? जिसके पास सबसे ज्यादा कैपिटल था, सबसे ज्यादा पैसा था, क्योंकि वो इंडस्ट्री लगा सकता था और बाकी सारे लोगों को काम पर रख सकता था। He has that power। उसके पास वो सक्सेस थी जिसका
बलबूता था उसका फाइनेंशियल कंडीशन, उसके पास कितना पैसा है। और फिर और आगे बढ़े और तब आई इंफॉर्मेशन एज, जो कि आज की एज है। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन एज में जिसके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज थी, या है कहूं, वो ही सक्सेसफुल है। क्योंकि आज इतनी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे चारों तरफ, तो जिसके पास जितनी जल्दी जो इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो उसका यूज उठाकर उसे अपनी सक्सेस में कन्वर्ट कर लेता है। पर यहां मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या रियली वो बंदा सक्सेसफुल है जिसके पास आज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या जिसके पास आज नॉलेज अवेलेबल है? सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज है। ऐसे आपके IIT से निकले हुए, आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से निकले हुए लोग हैं, जिनने बहुत ही मेहनत करके कुछ अर्जित किया है और वो नॉलेज भी ले ली है, लेकिन आज भी वो उस शिखर पर नहीं पहुंच पाए, उस सक्सेस के लेवल पर नहीं पहुंच पाए जो वो पाना चाहते हैं। सो ऐसी क्या चीज है जो डिफरेंशिएट करती है सक्सेस और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच? दोस्तों, आज का टाइम ऐसा है जब कोई भी जीन्स टी शर्ट में खड़ा हुआ बंदा अपना सिर्फ लैपटॉप लेकर कहीं बैठ जाता है और एक कंपनी खड़ी कर देता है। आपने सोचा भी नहीं होगा कुछ साल पहले कि कोई जीन्स टी शर्ट में घूमता हुआ लड़का बड़ी सी माइक्रोसॉफ्ट खड़ी कर देगा, जो आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कुछ टाइम पहले कि एक जीन्स टी शर्ट में खड़ा हुआ लड़का फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर देगा, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा कर देगी। क्या आपने कभी सोचा था? नहीं। तो ये कमाल है इंफॉर्मेशन का, ये कमाल है नॉलेज का। लेकिन नॉलेज के साथ साथ हमें एक्शन भी चाहिए। अगर नॉलेज सिर्फ अकेली ही है तो वो किसी काम की नहीं है। इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट नॉलेज, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू सक्सेस। फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको नॉलेज के साथ साथ एक्शन भी लेना होगा। और फिर चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, आप जीन्स टी शर्ट क्या, आप कुर्ता पाजामा में घूमने वाले बंदे हो, बट यू विल स्टिल बी एबल टू अचीव दैट सक्सेस। आप उस सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे, चाहे आपके पास आज कुछ भी पैसा, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल यू कैन मेक दैट मार्क, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन एज है। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो सीरीज का एपिसोड नंबर 1, और इसके आगे हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। सो कीप वॉचिंग दैट, क्योंकि मैं इसके साथ, इस वीडियो सीरीज के साथ बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं। सो कीप वॉचिंग दिस। Thank you very much for watching the first episode of Ultimate You. Thank you.